बादशाहपुर विधानसभा सीट, जिसकी हर खबर ने सियासी पारा लगातार चढ़ाया। आज आपको बता दें 24 घंटे का तकरीबन समय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में वर्धन यादव को इस सीट से उतारा है। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो आपके हिस्से के हों। बहरहाल इस सीट पर बताया जाता है कि मुकाबला बड़ा तगड़ा होने वाला है, कुछ पेचीदा होने वाला है। वो हिस्से के आपके सवाल हम पूछेंगे वर्धन यादव से। वर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बेहद जरूरी सवाल, आपकी हर खबर ने बादशाहपुर की सीट ने सियासी पारा लगातार चढ़ाया। ऐसे में अब आप क्या देखते हैं, चुनाव जो है किस तरीके से होने वाला है? पूर्व मंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में है, कहते हैं कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हम जीतने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे देश के सबसे बड़े किसानों के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, मेरे नेता लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मुझे इस चुनाव में जो है प्रत्याशी के तौर पर मौका मिला और चुनाव लड़ने का अवसर मिला। जहां तक इस चुनाव की रणनीति की बात है, वर्धन यादव का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको राजनीतिक विरासत में मिली। उनके पिताजी, उनके दादाजी मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि चुनौती को मैं स्वीकार करूं और बिना किसी राजनीतिक परिवार के मेरी तो 7 पीढ़ियों में भी कोई सरपंच तक भी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवाओं का साथ भी आपको इस सीट पर लगातार मिलता दिखाई दे रहा है। लोग अभिवादन के लिए आपकी सीट पर आपके पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, मतदान भी कुछ इतनी गर्मजोशी से युवाओं का होने वाला है? देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा है जी, और सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं की संख्या भी बादशाहपुर विधानसभा है। और एक युवा 33 साल के व्यक्ति को जब टिकट मिलती है, राष्ट्रीय पार्टी से वो चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से पूरी विधानसभा में एक जोश है, एक उमंग है, एक ताकत है और पूरे युवा साथी वर्धन बन करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे वर्धन जी, आपके समर्थकों की मैं बात करूं या चौराहे पर मौजूद कुछ चाणक्यों की हम बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस बार कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनावी मैदान में है। लोग इमोशनली उनसे जुड़ेंगे जिस तरीके से उनके साथ जो घटना घटी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कम वोटों पर वो सिमट जाएंगी। आपको क्या लगता है, कितनी कड़ी प्रतिद्वंदी आपके लिए साबित हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पिछले 6-7 साल से जो मैं बादशाहपुर विधानसभा में हर गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, गांव-गांव जाकर के जो लोगों से मिला हूं, तो 2024 का ये विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने का चुनाव होगा। किसी भी क्षेत्रीय दल या किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी का इस चुनाव में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसा मुझे जमीन पर दिखाई देता है। परिणाम कैसा लग रहा है, कैसा रहने वाला है? देखिए, परिणाम की चिंता मैं नहीं करता। जनता को परिणाम देना है, जनता को जनादेश देना है और लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। तो जो भी जनादेश जनता देकर के भेजेगी वो सर माथे पर है, वो स्वीकार है। यदि बादशाहपुर की जनता आपको मौका देती है तो क्या लगता है कौन से अहम काम होंगे? मैं फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि युवा चेहरा होने के नाते आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, बादशाहपुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुड़गांव का बेड़ा गर्क कर दिया। 65% रेवेन्यू देने वाला हमारा जिला, ना सड़क है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना परिवहन है, ना खेल की व्यवस्था है और ना ही रोजगार है। तो इन सभी मुद्दों को केंद्रित करके हमारा चुनाव कैंपेन रहेगा और जनता अगर मुझे मौका देती है विधानसभा तक पहुंचने का, तो इन सभी मुद्दों पर हम सकारात्मक सोच के साथ एक नई बादशाहपुर विधानसभा में विकास के अंबार की जड़ी लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद वर्धन जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें ये थे हमारे साथ बादशाहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव। ऐसे में सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्या फिर से खिलेगा कमल या हाथ का पंजा होगा मजबूत या चलेगी झाड़ू? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ अजय बैरात और मैं हूं आपका साथी अमन यादव। धन्यवाद।